तुम जानहु जे कारण आयम, ताते तातन कही समझायम। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, ये प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुसुकान सुनि प्रभु बाणी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुमरे भजन प्रभाव आधारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। तुमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सोउ काला। चर और अचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आग से भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोक पति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगहु कि पानी केता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानहु जानहु, फिर सगुण ब्रह्म रति मानहु। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पंचवटी तेहि नाव। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिबर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, कीज सकल मुनि न परदाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गिरिराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी
निकट प्रभु रहे परण गृह छाई। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावर जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। श्यावर रामचंद्र की जय।